जर्नल एंट्री करने के दौरान बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि ये जो दिया हुआ क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन है ये कैश में परचेज और सेल हुआ है या क्रेडिट में परचेज और सेल हुआ है। तो चलिए आज समझने का प्रयास करते हैं। जब आप जर्नल एंट्री करिएगा तो आपको 3-4 तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन वाला, जिसमें पहला टाइप से मिलेगा सीधा आपको क्वेश्चन बोलेगा परचेज गुड्स फॉर ₹1 लाख, और इसको सेकेंड अगर सेल्स से रिलेट करेंगे तो सोल्ड गुड्स फॉर ₹1 लाख। तो अगर वो सीधा परचेज लिख के आगे कुछ नहीं लिख दे रहा है, सीधा अमाउंट लिख दे रहा है, इसका मतलब ये जो ट्रांजैक्शन है ये कैश बेसिस में हुआ है। और अगर इसको सेकेंड टाइप में देखें तो वो सीधा क्वेश्चन आपको बोल देगा कि ये कैश में है, जैसे परचेज गुड्स फॉर कैश, ये सेकेंड टाइप से बोल देगा। और इसको बोल सकते हैं परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम फॉर कैश, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये दोनों जो ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फॉर 1 लाख और परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन फॉर कैश, ये दोनों ट्रांजैक्शन कैश का है। और जो तीसरा होता है वो होता है क्रेडिट का। जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा तो उसमें क्लाइंट का, पर्सन का, चाहे कंपनी का, उसमें नाम दे देगा आपको, जैसे परचेज गुड्स फ्रॉम शशि ₹1 लाख। तो देखिए इसमें शशि आ रहा है, इसका मतलब शशि से गुड्स खरीदा है उधार में, तो ये पहचान होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन का। और ये नाम की जगह पर्सन का नाम आ सकता है, कंपनी का नाम आ सकता है, फर्म का नाम आ सकता है। तो ये बेसिकली 3-4 तरह से क्वेश्चन आता है कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन का।